तारीख हमेशा फातहीन लिखते हैं, लेकिन कुछ कहानियाँ वो होती हैं जो सायों में लिखी जाती हैं। ऐसी कहानियाँ जिनका कोई गवाह नहीं होता, जिनकी फाइलें कभी खोली नहीं जाती और जिनके किरदारों का वजूद मिटा दिया जाता है। दिल्ली के उन आलीशान ऐवानों में एक साजिश तैयार की गई, एक ऐसा मंसूबा जिसका मकसद किसी सरहद पर जंग लड़ना नहीं था, बल्कि एक हंसते बसते मुल्क के अंदर बारूद की फसल बोना था। एक मुल्क जो अमन चाहता था और एक दुश्मन जो उस अमन को राख में बदलने की कसम खा चुका था। वो कोई आम दहशतगर्द नहीं था, वो तरबियत याफ्ता था, वो वर्दी पोश था, वो एक रियासत का नुमाइंदा था। उसकी जेब में मौजूद जेली पासपोर्ट उसकी शनाख्त छुपाने के लिए काफ़ी था, लेकिन उसकी आंखों में मौजूद नफरत को कोई नकाब नहीं छुपा सकता था। उसे भेजा गया था बलूचिस्तान की खामोशी को चीखों में बदलने के लिए। उसे टास्क मिला था सी पैक की शाहरग पर वार करने का। उसका मिशन पाकिस्तान के जिस्म से एक टुकड़ा अलग करना था। वो समझता था कि वो नाकाबिले शिकस्त है, वो समझता था कि पाकिस्तान के मुहाफिज सो रहे हैं, लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि पाकिस्तान की सरहदों पर सिर्फ सिपाही पहरा नहीं देते, बल्कि यहाँ की मिट्टी का एक एक ज़र्रा दुश्मन के कदमों की चाप पहचानता है। एक तरफ भारत का गरूर था, उसके डॉलर्स थे, उसका खूनी जाल था, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के गुमनाम सिपाहियों की बसीरत और ईमान था। ये कहानी है उस मुबारक पटेल की जो दरअसल एक कातिल कलभूषण था। ये कहानी है उस गिरफ्तारी की जिसने दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहलाने वाले मुल्क का असल दहशतगर्द चेहरा बेनकाब कर दिया। आज हम उस स्क्रिप्ट के पुरखच्चे उड़ाएंगे जो दिल्ली में बैठकर लिखा गया था। हम दिखाएंगे कि कैसे एक इंडियन नेवी कमांडर बलूचिस्तान की गलियों में मौत बांट रहा था, और सबसे अहम हम बताएंगे कि उसकी गिरफ्तारी के उस एक घंटे में क्या हुआ था जिसने भारत की पूरी इंटेलिजेंस मशीनरी को मफलूज कर दिया था। मुंबई की चकाचौंध से दूर इंडियन नेवी का एक अफसर एक ऐसे मिशन पर रवाना हो रहा था जिसकी फाइलें कभी अवामी रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनी थीं। कलभूषण यादव, जिसका सर्विस नंबर G41558 था, उसे एक ख़ास काम सौंपा गया, पाकिस्तान की मुआशी शाहरग को काटना। ये महज एक इनफिरादी फेल नहीं था, बल्कि एक रियासत की तरफ से दूसरी रियासत के खिलाफ ऐलान जंग था। उसे हुक्म मिला कि वो अपनी शनाख्त, अपना माजी और अपना मज़हब पीछे छोड़ दे। अब वो कलभूषण नहीं बल्कि हुसैन मुबारक पटेल था। I am Commander Kulbhushan Sudhir Jadhav, number 4158 Zulu of the Indian Navy. I am a commissioned officer in the Indian Navy, and my alias name was Hussein Mubarak Patel. 2003 में कलभूषण ने ईरान के शहर चाबहार में सकूनत इख्तियार की। बज़ाहिर वो एक छोटा ताजिर था, लेकिन उसकी दुकान के पीछे एक जदीद कम्युनिकेशन सेंटर कायम था। यहाँ से वो अपने भारतीय आकाओं, ख़ास तौर पर रा के ज्वाइंट सेक्रेटरी अनिल कुमार गुप्ता से राब्ते में रहता था। उसने वहाँ एक नेटवर्क बनाया जिसका काम सरहद पार पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में नाराज़ अनासिर को तलाश करना था। उसका हदफ वो लोग थे जिन्हें पैसों की हवस थी या रियासत के खिलाफ वर्गलाया जा सकता था। कलभूषण ने अपनी हिकमत अमली को दो हिस्सों में तकसीम किया। पहला माली मुआवनत, दूसरा नज़रियाती इंतशार। उसने बलोच लिबरेशन आर्मी और दीगर कलादम तंजीमों के कमांडरों से खुफिया मुलाकातें कीं। कलभूषण का तरीक़ाकार सादा मगर हौलनाक था। वो दहशतगर्दों को बताता कि धमाका कहाँ करना है, किस पुल को उड़ाना है और किस स्कूल को निशाना बनाना है, ताकि मुल्क में खौफ की लहर दौड़ जाए। वो उन दहशतगर्दों को लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम करता था, जिसमें जदीद असला, नाइट विजन गूगल्स और रिमोट कंट्रोल धमाका खेज मवाद शामिल था। कलभूषण का नेटवर्क सिर्फ बलूचिस्तान तक महदूद नहीं था, उसकी नज़रें पाकिस्तान के मुआशी मरकज़ कराची पर भी थीं। उसने फ़िरका वाराना टारगेट किलिंग के लिए एक अलग सेल बनाया था। उसका मकसद कराची पोर्ट और हसास तनसीबात को निशाना बनाना था। उसने तस्लीम किया कि उसने कराची में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने के लिए मुख्तलिफ लसानी ग्रुपों को आपस में लड़वाने की कोशिश की, ताकि मुल्क के अंदर खाना जंगी की सूरत हाल पैदा हो। जब पाकिस्तान और चीन ने इक्तिसादी राहदारी सी पैक का आगाज़ किया तो दिल्ली के ऐवानों में खलबली मच गई। कलभूषण को खसूसी टास्क दिया गया, कुछ भी करो लेकिन सी पैक को नाकाम बनाओ। उसने चीनी इंजीनियर्स पर हमलों की मनसूबाबंदी की। उसका मकसद दुनिया को ये पैगाम देना था कि बलूचिस्तान एक गैर महफूज इलाका है, ताकि गैर मुल्की सरमायाकारी रुक जाए। उसने मकरान कोस्टल हाईवे पर
मासूम मुसाफिरों को बसों से उतार कर कत्ल करने वाले दहशतगर्दों की पुश्त पनाही की। The subsequent activities which were then handed over by RAW when I subsequently started working for Research and Analysis Wing, the main aim was focused on Balochistan and the Karachi region. The idea was to see to it that the subnationals कुलभूषण सिर्फ ज़मीनी दहशतगर्दी नहीं बल्कि 5th जनरेशन वार का भी माहिर था। उसने सोशल मीडिया पर जेली अकाउंट्स का एक जाल बिछाया जो पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते थे। उसका काम नौजवानों के जहनों में रियासत के खिलाफ जहर घोलना था। वो उन्हें ये यकीन दिलाता कि उनका मुस्तकबिल पाकिस्तान के साथ नहीं बल्कि अलहदगी पसंदी में है। ये एक जहनी दहशतगर्दी थी जो जिस्मानी धमाकों से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक थी। कुलभूषण यादव भारत के उस भयानक चेहरे का सबूत है जो अमन की आशा के पीछे छुपा हुआ है। उसके पास से मिलने वाले नक्शे, राब्ते के आलात और भारतीय पासपोर्ट इस बात की गवाही देते हैं कि वो एक मुनज़्ज़म रियासती दहशतगर्दी का हिस्सा था। पाकिस्तान ने उसके नेटवर्क को जड़ से उखाड़ फेंका, लेकिन उसकी साजिशों के ज़ख्म आज भी कहीं ना कहीं ताज़ा हैं। कुलभूषण का किरदार तारीख में ऐसे मोहरे के तौर पर लिखा जाएगा जिसने इंसानियत को बेचकर अपनी वर्दी पर लगे दागों को छुपाने की कोशिश की। 2015 के आखिर में पाकिस्तान के हसास इदारों ने डिजिटल फुटप्रिंट्स का पीछा करना शुरू किया। एक ऐसी IP एड्रेस जो बार बार चाह बहार से कोयटा के मज़ाफ़ात में राब्ता कर रही थी। हमारी एजेंसियों ने एक हनी ट्रैप और फेक नेटवर्क बिछाया क्योंकि वो जानते थे कि कोई बड़ा मोहरा सरहद पार करने वाला है, लेकिन ये मालूम नहीं था कि वो मोहरा कितना कीमती है। ये ऑपरेशन काउंटर इंटेलिजेंस की तारीख का सबसे हसास तरीन मिशन बनने वाला था। ज़िला वाशक का इलाका माश खेल, यहाँ की रेत बहुत से राज छुपाए हुए है। उस रात इंटेलिजेंस के 12 खास कमांडोज आम बलोची लिबास में कच्ची आबादियों और झाड़ियों में पोजीशन संभाले हुए थे। उनके पास नाइट विजन गॉगल्स थे और वो सांस रोके एक जीप का इंतज़ार कर रहे थे। मंसूबा ये था कि उसे सरहद से थोड़ा अंदर आने दिया जाए ताकि वो भागकर वापस ईरानी हदूद में न जा सके। जैसे ही जीप एक तंग मोड़ पर पहुंची, पहले से बिछाए गए टायर किलर्स ने अपना काम कर दिया। जीप में 3 लोग सवार थे। कुलभूषण यादव दरमियान में बैठा था। उसने फौरी तौर पर सीट के नीचे से कुछ निकालने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो अपने हाथ को हरकत देता, एक सब मशीन गन की नाली उसकी कनपट्टी पर थी। उस वक्त तक वो खुद को मुबारक पटेल ही जाहिर कर रहा था। उसे ज़मीन पर लिटाया गया और तलाशी ली गई। उसके जूतों, बेल्ट और पासपोर्ट की बारीक बीनी से जांच की गई। जब उसका वॉलेट खोला गया तो उसमें मौजूद भारतीय करेंसी और एक नक्शे ने उसकी असलियत की पहली झलक दिखा दी। गिरफ्तारी के बाद पहला मरहला शनाख्त की तस्दीक था। कुलभूषण मुसलसल उर्दू और फारसी में बात कर रहा था, ये साबित करने के लिए कि वो मकामी है, लेकिन तफ्तीशी अफसर ने एक ऐसा मोहरा खेला जिसने उसे खामोश कर दिया। तफ्तीशी अफसर ने पुरसकून लहजे में कहा, कमांडर कुलभूषण सुधीर यादव, इंडियन नेवी सर्विस नंबर G41558। कुलभूषण के चेहरे पर मौत जैसी जर्दी छा गई। वो चंद सेकंड के लिए पलकें झपकना भूल गया। तफ्तीशी अफसर ने कहा, कब तक मुबारक पटेल बने रहोगे? हमें तुम्हारी ट्रेनिंग, तुम्हारे पोर्टफोलियो और तुम्हारे दिल्ली वाले आकाओं का भी पता है। ये वो लम्हा था जब उसने पहली बार तस्लीम किया कि हाँ, मैं एक इंडियन ऑफिसर हूँ। ये पाकिस्तान की इंटेलिजेंस की वो जीत थी जिसने आलमी सतह पर भारत के प्रॉक्सी वार के नेटवर्क को नंगा कर दिया। कुलभूषण की गिरफ्तारी सिर्फ एक फर्द की गिरफ्तारी नहीं थी, बल्कि ये एक मास्टर की थी जिसने दुश्मन के पूरे नेटवर्क के ताले खोल दिए। उसके फ़ोन से मिलने वाले नंबर्स और डाटा की मदद से अगले 48 घंटों में बलूचिस्तान और कराची से 50 से ज़ायद सहूलतकारों को गिरफ्तार किया गया। उसने इंकशाफ किया कि उसे राह के सरबराह की तरफ से बराह रास्त हिदायत मिलती थीं। उसकी गिरफ्तारी से भारत का वो मंसूबा खाक में मिल गया जिसके तहत 2016 के आखिर तक बलूचिस्तान में एक बड़ी बगावत करवानी थी। कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस दुनिया की बेहतरीन एजेंसियों में क्यों शुमार होती है। बगैर किसी शोर व गुल के एक दुश्मन मुल्क के हाजिर सर्विस कमांडर को सलाखों के पीछे पहुंचा देना एक ऐसा कारनामा है जिस पर तारीख हमेशा फ़ख्र करेगी। उजाले की जीत हुई और अंधेरे के सफ़ीर को उसके अंजाम तक पहुंचाया गया। ये कहानियाँ उन गुमनाम हीरोज़ की जिन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान कर दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मज़ीद दिलचस्प और मालूमाती वीडियोज़ मिलती रहें।
इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।